हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी 2:13 हुए हैं और बहुत लेट पता चला कि सुबह ईद है। तो जाहिर सी बात है सुबह सुबह मेहमानों ने आता है तो फ़र्श वगैरह की सफाई करनी थी, बहुत सारे काम करने थे। अब वो सारे काम करके हम तकरीबन 2:15 बजे फ्री हुए और यहाँ पर पता नहीं क्यों मैं एक प्लेट रख के बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे इतनी कोई शदीद किस्म की भूख लग गई थी ना सारे काम करने के बाद, और मेरा दिल था बर्गर खाने का। और हम लोगों ने तकरीबन 2:30 बजे बर्गर्स ऑर्डर किए और ऑलमोस्ट सहरी का टाइम था और हमें कुछ नहीं पता था। अभी भी मतलब गवर्नमेंट के अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि सुबह ईद है, कुछ लोग कह रहे थे कि सुबह ईद नहीं सेलिब्रेट करनी। तो मतलब कुछ क्लैशेस थे आपस में, तो इस वजह से हमने ये सोचा कि यार कुछ ना कुछ खा लो, ऐसा ना हो कि सुबह ईद ना हो और गैर शहरी के ही रोज़ा रखना पड़े। तो हम लोगों ने बर्गर्स ऑर्डर कर लिए थे और ये भाई ने अपने लिए फ़्राइज़ भी ऑर्डर की थी। मुझे समझ नहीं आया कि किस किस्म की फ़्राइज़ थी, पिद्दी सी कचूमर सी फ्राइज़, लेकिन अपने लिए मैंने सिर्फ बर्गर ऑर्डर किया था और बड़ी कोई तस्कीन फ़ील हो रही थी, क्योंकि मेरा ना 2 दिन से दिल कर रहा था बर्गर खाने का, और वो भी शामी बर्गर खाने का। और ये मेरा दिल करता था हमेशा रात को लेट नाइट अफ्तार के बाद, और उस टाइम मैं कहती भी नहीं थी और बस ऐसे ही नहीं किया। तो ये देखें तकरीबन 2:45 बजे हम लोगों ने सहरी की और उसके बाद सहरी नहीं की, मतलब सहरी इस सेंस में की कि अगर रोज़ा हो गया तो सहरी तो होगी ना, लेकिन उसके बाद पता था कि ईद कंफर्म हो गई है। तो सुबह के लिए यहाँ पे कोफ्ते बनाए। मामा ने मेरे उठने से पहले, ऑलमोस्ट उठने से पहले तो नहीं लेकिन मतलब मेरे किचन में आने से पहले कोफ्ते बना लिए हुए थे। एक्चुअली ऐसा होता है कि ईद के फर्स्ट डे पे जितने भी मामू वगैरह मतलब पास ही रहते हैं तो वो लोग ईद नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा हमारे घर आते हैं। उनकी नाश्ते की दावत होती है और सारे खाना जो होता है ना, मतलब सारे सुबह का नाश्ता यहीं पर करते हैं। तो आज के मेन्यू में बनाए थे आलू कोफ्ते और साथ बनाए थे राइस, मतलब जिससे कोफ्ते नहीं खाने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारी फैमिली में मसला है कि उन्हें मीट नहीं खाते हैं, कुछ भी मीट नहीं खाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बन रहे थे दही भल्ले, जो कि मैंने ये थोड़े से सेपरेट ही रख रही हैं, अगर कोई और मेहमान आ जाए तो उनके लिए एहतियातन, और इतने हमें रिक्वायर्ड थे तो इतने मैंने बना लिए हैं नाश्ते के लिए। और सारा कुछ तैयार करने के बाद मैंने मामू वगैरह के आने से पहले ड्रेस वगैरह चेंज करके और ईद की नमाज़ पढ़ ली, और फिर मैं इसको उठाने आई थी नवाबजादे को। ईद मुबारक, और ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपकी ईद नहीं हुई? चलो तो कच्चा 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 उठो। कौन सा नशा किया था? हेलो, ईद मुबारक। इसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था सुबह उठने का, और तकरीबन अभी 8 बजने वाले थे, मामू वगैरह आने वाले थे, तो जल्दी से मैंने सारा खाना रख दिया रूम में ही, क्योंकि आते साथ सिर्फ सबने खाना ही खाना होता है। और नान मंगवाए थे साथ, जो कि अभी भाई लेने गए हुए थे। और अब खाना वगैरह खाने के बाद लास्ट में केक कट किया था, क्योंकि ये हसन की पहली ईद थी और लास्ट ईयर ये बड़ी ईद से कुछ टाइम पहले पैदा हुआ था, मतलब 23 जुलाई में पैदा हुआ था। तो हम लोगों ने इसकी फ़र्स्ट ईद सेलिब्रेशन की। पहली ईद डे टू यू। पहली ईद होगी हमारी, माशाल्लाह। चलो यही हो गया। ऑलमोस्ट सबके सोने सुलाने के बाद और सोकर उठने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बाहर तो नहीं जा सकते क्योंकि विजिटिंग एरियाज़ तो बंद थे, कुछ भी आउटिंग नहीं कर सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे खाला की तरफ, मतलब एक ही खाला हैं और एक ही पुप्पो हैं जिनके साथ हमारी ज़्यादा अटैचमेंट है। मतलब एक पुप्पो हैं जिनके बच्चे हमारे एज फेलो हैं तो उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, और एक खाला है जिनके घर जाकर मतलब मज़ा आता है कि अपना अपना फ़ील होता है। तो
तो अभी हम उन्हीं की तरफ जा रहे थे और रास्ते में मौसम कोई बड़ा ही कमाल हो गया है। इतना मज़े का मौसम हो रहा था ना, और हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी और अभी ऑलमोस्ट सनसेट होने ही वाला था। तो खाला के घर जाने के बाद, खाना शाना खाने के बाद अब हम लोग वापस आ रहे हैं अपने घर। वहाँ पे हमने प्लान ये किया था कि हम गोलगप्पे खाने जाएंगे सारे मिलकर, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा आउटिंग नहीं करते हैं और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। मतलब हम लोगों की तरह आवारा घर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोगों को शौक़ होता है कि जितना हो सके बंदा हर मोमेंट को, हर इवेंट को, हर ओकेजन को एंजॉय करे। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो अब यहाँ से फ्री होकर हम लोग खुद ही गोलगप्पे खाने जाएंगे, क्योंकि खाना तो हमने खाला की तरफ से खा लिया था। और बड़े एहतमाम से खाला ने बिरयानी बनाई थी और आई थिंक मीट था और दही भल्ले थे। ये तो हमारी ख़ानदानी डिश है, दही भल्ले। ये हमारे हर इवेंट पे चल रहा होता है, पता नहीं किस किस्म के। मुझे तो पर्सनली खाने इतने पसंद नहीं है, मतलब घर वाले नहीं पसंद, लेकिन फिर भी ये चलते हैं, हर दावत पे चलते हैं। और लास्ट में हमने आइसक्रीम भी खाई थी। हाँ, हमारा आइसक्रीम खाने का प्लान तो था, लेकिन खाला नहीं खिला दी, तो फिर हम लोग आइसक्रीम की जगह गोलगप्पे खाने जा रहे थे। और मौसम बड़ा हसीन था, मतलब बाकी सारा कुछ साइड पे, लेकिन मौसम आप लोग देख सकते हैं कि बारिश के बाद ग्रीनरी बहुत खूबसूरत हो गई थी। और अभी हम लोग पहुँचे हैं आइडियल पार्क के बाहर। एक गोलगप्पे वाला होता है, वैसे तो उसके गोलगप्पे बहुत फेमस हैं। और अभी हमें टाइम हो गया था, तकरीबन 10 बजने वाले थे। लेकिन यहाँ पे मसला ये हुआ कि आप लोगों को सिटिंग अलाउ नहीं थी। मतलब बड़ा मज़ा आता है, ये जो सेंटर एरिया है ना, जहाँ लाइटिंग हुई हुई है, यहाँ पे चेयर्स रखी होती हैं, टेबल्स होता है और बहुत मज़ा आता है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि आप ऑर्डर करें और गाड़ी में बैठकर खाएं। इतने तो हम टिक के बैठने वाले हैं नहीं, तो हम लोगों ने गाड़ी के ऊपर रख के खाए। पहले हमने सोचा इस तरह रखते हैं, लेकिन बहुत ऊंचे हो गए थे, किसी से भी नहीं खाए जा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी के बोनट पे रखे और सबने यहीं पर खाए। इनके गोलगप्पों की एक चीज़ बुरी होती है कि ये लोग मीठी चटनी नहीं डाल के देते यार, और ख़ुद से डालनी पड़ती है, और इस तरह से तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो सबसे पहले सारे गोलगप्पों मैंने इकट्ठी ही मीठी चटनी डाल दी, क्योंकि एक एक करके डालने में और खाने में मतलब मुझे डर लग रहा था कि गिर ना जाए। और वाकई ये गिर भी गया यशफा के खाते हुए। और आप ही वगैरह तो अभी तक एडजस्टमेंट ही कर रहे थे कि यार कहाँ रखें, कैसे खाएं। लेकिन फिर भी खैर, खट्टा मुझे पसंद नहीं होता है इतना, तो मुझे मीठा बहुत पसंद होता है। तो मैंने मीठे के साथ गोलगप्पे खाए। और मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा दिखाती हूँ कि कितना मज़े का व्यू होता अगर हम यहाँ सेंटर एरिया में बैठकर खाते। लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से अलाउ नहीं थी सिटिंग, तो हम लोगों को खड़े होकर ही खाने पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।